अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल विद इशरत होस्ट। तो नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैंने अपनी नींद को भी अधूरा छोड़ दिया क्योंकि मुझे आज जाना है जियो टीवी यानी जियो टीवी के ऑफिस में लाहौर में। तो मेरे सर और मेरी क्लास उधर आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। तो चलें आपको दिखाते हैं आज मैं क्या पहन रही हूँ और किस लुक में मैं जा रही हूँ। ओके, तो मैंने निकाला ये ड्रेस। तो ये मैं ड्रेस पहन रही हूँ निशात का, ठीक है। और ये मैंने पहन लिया है और अब बात करते हैं अपने मुंह को सुधारने की। तो जी, जैसा कि आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो मैंने ये रिवाज का लगाया सनब्लॉक अपनी स्किन की प्रोटेक्शन के लिए। तो आफ्टर अप्लाइंग दिस बात आती है बालों को सेट करने की। तो मैं तो भाई आपको पता है मुझे लगती है बहुत ज़्यादा गर्मी और थी भी, तो मैंने अपने बालों को अच्छे से कवर कर लिया, जुड़ा कर लिया। और इसी के साथ मैंने पहले ये छोटे छोटे झुमके और एक अदद रिंग, और ये मैंने फाइनल लुक थी मेरी। और मैं हो गई तैयार और अब मुझे जल्दी से निकलना था क्योंकि मुझे मेरी दोस्तों के साथ जाना था। इनमें से मैंने ये बैग उठाया और थोड़ा सा खुशबू वगैरह लगा ले। मैंने कहा थोड़ी सी खुशबू आनी चाहिए। तो आफ्टर दिस मेरा फेवरेट मॉइस्चराइज़र, मतलब गर्मी हो सर्दी हो डजेंट मैटर फॉर मी, मुझे लगाना है मॉइस्चराइज़र। तो जूता मैंने निकाला, जूता मैंने ये पहन लिया, ये था सर्विस का। तो उसके बाद ये रिक्शा पकड़ा मैंने, मैं ऑटो से पहुंची यूनिवर्सिटी के स्टॉप पे। मुझे उन्होंने कहा था कि आप उधर रास्ते में आओ, मतलब हम वहाँ से पिक कर लेंगे। तो जी मैं पहुंची वहाँ पर। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मुझे ना चाहते हुए भी सन ग्लासेस लगाने पड़े। तो भाई मैं पहुंच गई इधर, ये आप देख सकते हैं इस गेट पे। इस गेट से आगे गुजरी आवाम बहुत ज़्यादा थी। आई डोंट नो कैसे, मतलब इतनी धूप में खड़ी हो जाती हैं। पर बेचारी मेरी तरह मजबूर होंगी, तो बैठी मैं स्पीडों में भी ऐसे हालत हो गई जैसे अभी भी होश होके गिरना था। और खैर पहुंची मैं उधर स्टॉप पे जिधर उन्होंने मुझे पिक करना था। हम एक दूसरे को मिल नहीं रही थी। खैर मेरी दोस्त ने मुझे ढूंढ निकाला और मैं पहुंची जी उनके पीछे पीछे, वो आगे आगे। हमने गाड़ी में बैठे। ड्राइविंग करने के लिए भी मेरी बेस्टी थी, मतलब मेरी हम 5 फ्रेंड्स थी जो हम बैठी हुई थी। और मुझे यकीन करें ऐसे सुकून का सांस आया। मैंने कहा चले शुक्र है थोड़ा सा सुकून आया। और फिर उसके बाद हमने लगाई गूगल लोकेशन क्योंकि हमें एग्जैक्ट रास्ते का पता नहीं था। हम पहुंच गए इधर ही, हमसे पहले हमारी क्लास के शहजादे खड़े हुए थे। खैर उसके बाद हमने की गाड़ी पार्क, और पार्क करने के बाद हम चल के वापस उधर गई जिधर हमारा पॉइंट था। खैर उधर पहुंचे, उधर बच्चे भी बेचारे खड़े हुए थे और हमें अंदर जाना अलाउ नहीं कर रहे थे। हमने सर से कांटेक्ट किया तो उन्होंने हमें अलाउ किया अंदर जाना। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, यकीन करें ऐसे ना दिमाग घूम गया था। खैर अंदर पहुंचते ही हमने शुक्र अदा किया। हमारे सर आए एकदम दबंग एंट्री करते हुए। तो हमारे सर ने कहा चलो जी, लिफ्ट में तो हमारा टब्बर पूरा नहीं आएगा, तो चलो आओ हम स्टेज से चलते हैं। तो मैंने कहा चलें जी। हम बारी बारी आए और ऐसे, मतलब हमने जब स्टार्ट किया तो यहाँ से किया। तो सर ने सबको बुलाया, सब ऐसे आए। तो ये थी उधर की लोकेशन। तो ये था रूम सामने जो था इधर, मतलब न्यूज़पेपर वगैरह बनते थे, लेकिन अब इनका इतना स्कोप नहीं था। सर ने ये बताया, ये रूम में लाइट ऑन की, और लाइट ऑन करने के बाद ये देखें मैं आपको दिखा सकती हूँ आवाज़। तो इसके बाद सर ने भी एक और नोट पैड उठा के दिखाया कि इस तरह न्यूज़ लिखते हैं और इस तरह न्यूज़ बनती हैं। और सारा सर ने समझाया कि किस टाइम बनती है और कैसे कैसे बनती है। और ये सब समझाने के बाद हमारी खोपड़ी में घुसा ये सारी बातें क्या क्या होता है। उसके बाद हम आगे चले, आगे बढ़ते गए। तो आपको पता है जैसे हमारी दौड़ लगी हुई थी, यकीन करें बहुत ज़्यादा गर्मी थी, चक्कर आ रहा था सर। उसके बाद जी हमने छापा मारा दूसरे कमरे में। तो दूसरे कमरे में मतलब ये था सिचुएशन, इस तरह एक बेचारी मैम बैठी हुई थी, वो कह रही थी मुझे बता तो देती। खैर उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने इंटर्नशिप से ये ज्वाइन किया है। उसके बाद उन्होंने अपना तारुफ करवाया। उसके बाद हम मेन एंट्री में पहुंचे। ये एंट्रेंस में ये बैठे होते हैं, ये सारी मतलब बायोडाटा आप कर लेते हैं कि आपने किधर जाना है, किससे मिलना है, बला 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 सब कुछ। उसके बाद ही हम आगे हम गए सर के पीछे। तो ये मतलब उधर का मेन सारा मतलब ऑफिस था सारा, जहाँ पे इकट्ठे बैठ के वर्क करते थे। तो ये थे जो पर्सनैलिटी खड़ी हुई थी माशाल्लाह, ये थी उधर के डायरेक्टर थे।
मुझे इनका नाम नहीं आता, मुझे भूल गया है, लेकिन ये उधर के डायरेक्टर थे। इन्होंने हमें काफ़ी अच्छा गाइड किया। इन्होंने बताया कि आप लोग इंटर्नशिप मतलब जून की छुट्टियों, गर्मियों की छुट्टियों में भी कर सकते हो, दिसंबर में भी कर सकते हो, और किस तरह कर सकते हैं ये भी सारा बताया था। उसके बाद एक ये मैम थी, ये कराची से आई थी, इधर ये सारा मतलब वेरिफिकेशन करती हैं। और ये सर थे, ये क्राइम रिपोर्टर थे। उसके बाद ये एक मैम थी, ये भी सर की कोलीग भी थी, और उसके बाद दूसरे थे वो जो रिपोर्टर थे। इसके बाद सर ने इधर हमें बताया कि एडिटिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग और एडिटिंग वगैरह कैसे होती है। ये था आईटी रूम। सर ने इधर भी हमारा विज़िट करवाया। भाई मैं तो थक गई थी और मैंने थोड़ी देर सांस लेने के लिए इधर चेयर के ऊपर रेस्ट किया। उसके बाद जी हम भागे भागे भागे, ये था मेरी फेवरेट प्लेस। इधर था जी ब्यूटी मेकअप वगैरह, मतलब कैसे किया जाता है, मेकअप वगैरह कैसे होता है एंकर्स वगैरह का। तो वो ये रूम था, मेकअप रूम था उनके लिए। इधर देख के सारी लड़कियां हम खिल उठी, मतलब शीशा देख के खुद को खुश हो रही थी। इसके बाद ये था न्यूज़ रूम। इधर मतलब हेडलाइंस वगैरह, न्यूज़ एंकरिंग वगैरह जब करती हैं तो इधर सेटअप वगैरह सारा बना हुआ है, किस तरह रिकॉर्डिंग वगैरह होती है, किस तरह बैठा जाता है, ये सारा मतलब प्रॉक्टर वगैरह जो भी था, ये कैमरास वगैरह, ये सारा, ये कैपिटल टॉक वगैरह। हामिद मीर को तो आप जानते ही होंगे, मेरी तरह वो भी बहुत बड़ी हस्ती हैं। खैर वो भी इधर करती है, मतलब जो भी होता है ना लाहौर से रेलिवेंट करना हो तो वो इधर होता है। उसके बाद जी हम वेले हुए, हम बाहर आए, हमने कहा चलो जी एक अदद फ़ोटो हो जाए कि यादगार रहे कि इतनी गर्मी में भी हम मिले थे। उसके बाद जी हम आए इधर बाहर और हम वापस चले। मैंने कहा चलो जी वापस चलते हैं। हम सारी बेस्टीज़ वापस बैठी। तो ये था ऑफिस का विज़िट। उसके बाद तो जी मैं रास्ते में उतर गई थी, मैंने रिफ़्रेशमेंट ली, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी गर्मी से। मैंने उन्हें कहा कि आप लोग एम्पोरियम घूमो, मुझे उतार दो, मुझे घर जाना है। तो बहुत ज़्यादा धूप थी, शिद्दत की धूप थी। और उसके बाद जी मैंने थोड़ा चली, उसके बाद मैंने रिक्शा लिया और रिक्शे से मैं घर गई। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।